Hello class 6th, this is Arpita Tripathi. So dear students, let's start our subject that is GK, okay? और GK में we will study our first chapter old names and new names, ठीक? और आपका जो GK का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका क्या नाम है? ओल्ड नेम्स और न्यू नेम्स। कुछ आप लोग जानते हैं जैसे कि हाल ही में आपके योगी जी भी आपके कुछ प्लेसेस के नाम्स वो चेंज कर दिए हैं, तो मतलब लोग आपके जो जगहों के नाम है वो चेंज होते रहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से नाम किस किस नाम से वो आपका चेंज हुआ है। ठीक, चलिए देखते हैं। आपका ये एक्सरसाइज है, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। द क्वेश्चन इज समटाइम्स द नेम ऑफ अ प्लेस चेंजेस, फिल इन द ओल्ड नेम्स और न्यू नेम्स। कभी कभार आपका जगह चेंज होता है तो उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। ए, क्वेश्चन ए, एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस एंड शॉपिंग एरिया ऑफ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का इम्पॉर्टेंट बिजनेस जहाँ पे होता है और जो शॉपिंग एरिया है दिल्ली का, ओल्ड नेम क्या था आपका? ओल्ड नेम था कनॉट प्लेस, और इसका न्यू नेम क्या है? न्यू नेम है आपका राजीव चौक। ठीक, आंसर क्या आपका है राजीव चौक। अ हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन इन मुंबई। मुंबई का हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन, ओल्ड नेम उसका क्या है? नया नेम उसका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस उसको किया गया है। ठीक, इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम है आपका, ओल्ड नेम है विक्टोरिया टर्मिनस। ठीक, द नेम इज एंड द आंसर इज विक्टोरिया टर्मिनस। ओके, सो लेट्स सी द सी। अ कोस्टल सिटी इन केरला, वास्को डी गामा लैंडेड हियर। केरला में एक कोस्टल सिटी है जहाँ पे वास्को डी गामा वहाँ पे लैंड किए थे, जिसका नाम कैलिकट है। ठीक, और फिर उसका जो नया नाम है, पुराना नाम तो कैलिकट था, फिर नया नाम क्या है? नया नाम है कोझिकोड। ठीक, कोझिकोड यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे आप देख के लिख लीजिए। आपका नया नाम क्या है? कोझिकोड। चलिए देखते हैं डी वाला। अ कंट्री दैट हैज़ द एंकर वेट टेम्पल कॉम्प्लेक्स। एंकर वेट टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो कि आपका नया नाम है कंबोडिया से जाना जाता है। आपका ओल्ड नेम क्या है? ओल्ड नेम है आपका कंपूचिया। ठीक, कंपूचिया है आपका ओल्ड नेम। द कैपिटल सिटी ऑफ द छोलास दैट बृहदेश्वर टेम्पल इज़ हियर। छोलास का जो कैपिटल सिटी है जहाँ पे बृहदेश्वर टेम्पल आपका है, उसका नया नाम तंजावुर किया गया है। तो ओल्ड नेम क्या था? ओल्ड नेम था आपका तंजौर। ठीक, तंजौर था। ठीक, एफ देखते हैं। एन आइलैंड वंस हैड द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। ऐसा आइलैंड जहाँ पे कभी एक बार सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, जिसका नया नाम है आपका ताइवान। ठीक, तो पुराना नाम क्या है आपका? आपका पुराना नाम होगा फॉर्मोसा। ठीक, आपका हो जाएगा फॉर्मोसा। जी देखते हैं। द सिटी ऑफ स्काई क्रैपर होम टू टाइम स्क्वायर एंड वॉल स्ट्रीट। द सिटी ऑफ स्काई क्रैपर होम टू टाइम स्क्वायर एंड वॉल स्ट्रीट, इसका आंसर क्या है? जिसका पुराना नाम नया नाम न्यूयॉर्क रखा गया है, तो पुराना नाम क्या होगा आपका? पुराना नाम है इसका न्यू एम्स्टर्डम। ठीक, न्यू एम्स्टर्डम, इसको न्यू एम्स्टर्डम के नाम से भी जानते हैं। एच वाला देखिए। होम ऑफ द एफिल टावर एंड लव्योर। एफिल टावर का होम किसे कहते हैं? पेरिस को, जिसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम है इसका ल्यूटिटिया। ठीक, ल्यूटिटिया है इसका पुराना नाम। सो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। द नेम ऑफ सम प्लेसेस वेर चेंज्ड मोर देन वंस, मैच ईच प्लेसेस विद इट्स ओल्ड नेम। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो जगह का नाम जब उसको चेंज किया जाता है तो उसको एक बार से ज़्यादा उसको चेंज कर दिया जाता है।
तो यहाँ पे वही दिया गया है, हमको मैच करना है। वाराणसी को पहले किस नाम से चेंज किया गया था? काशी नाम से, ठीक। काशी नाम से जब उसे चेंज किया गया, फिर वो किस नाम में चेंज हुआ? आपका बनारस। अब आप उसको, अभी आप करंट में आप उसको बनारस नाम से जानते हैं, तो फिर यहाँ पे इसको आप ऐसे मैच कर देंगे, यहाँ पे काशी से, फिर यहाँ से ऐसे करके आप बनारस में इसको मैच कर देंगे, ठीक। भरूच को किस नाम से जानते हैं? भरूच को आपको भृंगुकच्चा के नाम से जानते हैं, ठीक। भृंगुकच्चा के नाम से आप जानते हैं। उसके बाद फिर इसे किस नाम में चेंज किया गया? इसको चेंज किया गया था बरोच के नाम में से, ठीक। बरोच के नाम से इसको चेंज किया गया। फिर देखते हैं थर्ड वाला, यनगौन आपका चेंज हुआ डेगॉन में, ठीक। इसको यनगौन जो प्लेस था उसको डेगॉन में चेंज किया गया। फिर उसको किस नाम से चेंज किया गया? फिर डेगॉन को चेंज किया गया रंगून में, ठीक। उसके बाद फिर धक्का किस नाम में चेंज किया गया आपका? धक्का चेंज किया गया जहांगीर नगर में, ठीक। धक्का को जहांगीर नगर में चेंज किया गया, ठीक। उसके बाद फिर जहांगीर नगर से ये चेंज हो गया, ये फिर से हो गया आपका ये डक्का हो गया, ठीक। पहले धक्का था, फिर जहांगीर नगर, फिर आपका चेंज हो गया ये डक्का में, ठीक। फिर इस्तांबुल आपका चेंज हुआ है बाइजेंटियम में, ठीक। बाइजेंटियम में इसको चेंज किया गया। फिर बाइजेंटियम को चेंज किया गया कॉन्स्टेंटिनोपल में, ठीक। कॉन्स्टेंटिनोपल, फिर इसका नाम रखा गया इसको चेंज करके। So here ends your first chapter of the GK. Okay, I hope you all will be writing your answers in your book. So let's see the second chapter, and second chapter is which is which. यहाँ पे जो आपके सेकेंड चैप्टर है, इसमें आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको देखना है कि आखिर इसमें से करेक्ट कौन सा है, और फिर वहाँ पे आपका लिखना है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, पहले वाले में देख लीजिए, यहाँ पे एक डक दिया गया, यहाँ पे सॉम दिया गया, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका डक है और गूस है, तो इसमें बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन कौन सा है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। लेबल द पिक्चर करेक्टली। द फर्स्ट वन आपका डक है कि गूस है? क्या है ये? आपका डक हो जाएगा, ठीक। आप लोग डक लिख लेंगे। सेकेंड वन इज़ प्रीविंकल फ्लावर्स को देखिए, इसमें बताइए इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें आप प्रीविंकल कहते हैं या क्रीप जैस्मीन कहते हैं? ये क्या है? ये है आपका प्रीविंकल, ठीक। ये थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला आपका क्या है? थर्ड वाला आपका सांबार डियर है और नीलगई है। आपका आंसर है नीलगई, ठीक। फोर्थ में देखिए, फोर्थ है आपका नापा कैबेज एंड बॉकचोय। नापा कैबेज आपका वेजिटेबल और बॉकचोय आपका लीफी वेजिटेबल है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? आपका बॉकचोय है, ठीक। यहाँ पे ये फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाला एरोप्लेन एंड स्पेस शफल। क्या है आपका? ये शटल है वो, एरोप्लेन एंड स्पेस शटल। यहाँ पे क्या है? आंसर क्या है इसका? आंसर होगा एरोप्लेन, ठीक। एरोप्लेन पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे आंसर एरोप्लेन। यहाँ सिक्स्थ वाला देखिए, ये फिगर में आप देख इसको पहचानिए। द फ्लैग ऑफ आइसलैंड एंड आइवरी कोस्ट। ये कौन सा है? कहाँ का ये फ्लैग है? आइलैंड का है या आइवरी कोस्ट का है? ये आइलैंड का है, ठीक। यहाँ पे आप आइलैंड लिख देंगे, ठीक। और फिर सेवन्थ वाला देखिए, ये आपका जुपिटर है या मार्स है? पिक्चर में देखिए, उसका फिर लिखिए, ये आपका मार्स है, ठीक। एट्थ वाला देखिए, एट्थ वाला क्या है आपका? द टॉम्स ऑफ सलीम चिश्ती एंड इतिमद उल दुल्ला। ये किसका है? ये टॉम, ये सलीम चिश्ती का है, ठीक। द टॉम ऑफ सलीम चिश्ती, ठीक। आप लोग ऑप्शन से जो भी दिया गया है ऑप्शन में आपका, वो आप लिख लेंगे। सो योर सेकेंड चैप्टर ends here. It was too short chapter, nothing you have to study in it, just you have to fill it. So let's start the third chapter.
Okay, and third chapter is about acronyms. एक्रोनॉमिक्स क्या होता है, आप लोग जैसे आप लोग क्लासेस में भी आप पढ़े होंगे एक्रोनॉमिक्स. चलिए देखते हैं. एन एक्रोनॉमी इज़ एन एब्रीवेशन दैट इज़ प्रोनाउंस्ड लाइक अ वर्ड. किसी वर्ड की तरह ये प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक, जो कि शॉर्ट फॉर्म्स में आप नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं. इनको काफ़ी लंबा फॉर्म होता है, लंबे फॉर्म को ना यूज़ करके आप जिसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं उसको आप क्या कहते हैं, एक्रोनॉमिक्स कहते हैं. ठीक. Some of these are even used like by other noun. Here are some example. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए कुछ इकोनॉमिक्स के, जैसे कि डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ना यूज़ करके आप जब डॉस का यूज़ करते हैं, दैट ऑल द वर्ड्स आर कॉल्ड एक्रोनॉमिक्स. ठीक. तो चलिए देखते हैं, हम लोग आपका चैप्टर शुरू करते हैं. यहाँ पे अब हम एक्सरसाइजेस देखते हैं. ठीक. कंप्लीट द एक्रोनॉमिक्स वर्ड्स. यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे अक्रॉस और डाउन में. चलिए देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मिशन ऑफ मार्स. इंडियाज़ फर्स्ट मिशन ऑफ मार्स इज़ नोन एज मॉम. ठीक. पहले वाले में आप लोग लिख देंगे यहाँ पे MOM मॉम. मॉम का फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटर मिशन. ठीक. मार्स ऑर्बिटर मिशन. सेकेंड, लेट्स सी द सेकेंड. Organic lights used in display screens. Organic LEDs used in display screen. इसका आंसर क्या है आपका OLED. ठीक. OLED. यहाँ पे आप OLED आप लिख देंगे. इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड. ठीक. Organic light emitting diode is the full form of OLED. So let's see the third one. Indian Foreign Intelligence Agency, the Research and Analysis Wing. इसका क्या होगा आंसर, इंडियन फॉरेन इंटेलिजेंसी एजेंसी एंड रिसर्च एंड एनालाइज विंग. इसका होगा आपका राम. ठीक. RAM राम. ठीक. सो लेट्स सी. फिर आपका उसके बाद फिर आप देखते हैं यहाँ पे आपका फिफ्थ वाला क्या है, अ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन दिल्ली. दिल्ली में आपका जो रिप्यूटेड मेडिकल साइंस है, यूनिवर्सिटी है, उसे इंस्टीट्यूट है, उसे आप क्या कहते हैं, एम्स कहते हैं. ठीक. आपका आंसर हो जाएगा फिफ्थ वाला एम्स. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस. फुल फॉर्म ऑफ एम्स इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस. ठीक. चलिए देखते हैं सिक्स्थ वाला. यूज्ड फॉर ब्रीथिंग अंडर वाटर. यूज्ड फॉर ब्रीथिंग अंडर, सॉरी फोर्थ वाला हम लोग छोड़ दिए हैं, सॉरी. स्पेशल लाइट यूज्ड इन प्रिंटर पॉइंटर्स. ऐसी लाइट जो प्रिंटर में पॉइंटर्स के रूप में यूज़ किया जाता है, जिसको आप पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिस लाइट को प्रिंटर में, उसे क्या कहते हैं, उसे आप लेज़र कहते हैं. ठीक. LASER लेज़र. ठीक. चलिए देखते हैं, अब हम सिक्स्थ वाला देखते हैं. यूज्ड फॉर ब्रीथिंग अंडर वाटर. सिक्स्थ वाला यूज्ड फॉर ब्रीथिंग अंडर वाटर. आंसर होगा स्क्यूबा. SCUBA स्क्यूबा. स्क्यूबा आपका जो पानी के अंदर आपको ब्रीथ करने में वो आप हेल्प करता है. ठीक. आपको हेल्प करता है. चलिए देखते हैं, एट्थ वाला देखते हैं. द ऑर्डर इन विच डिवीज़न, ब्रैकेट, एडिशन एक्सेट्रा आर यूज टू डू इन अ सम. आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, आप बोडमास रूल जानते हैं ना, जिसमें पहले आपका ब्रैकेट रहता है, फिर मल्टीप्लिकेशन रहता है, फिर डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, उसका फिर तब आपका होता है, तो फिर वो क्या होगा, आपका आंसर होगा यहाँ पे बोडमास होगा. ठीक. चलिए सेवन्थ देखते हैं. अ ट्रेडिशनल कीबोर्ड लेआउट. ट्रेडिशनल कीबोर्ड लेआउट. इसका आंसर क्या होगा, क्वेर्टी होगा. ठीक. QWERTY क्वेर्टी. ठीक. सो लेट्स सी नेक्स्ट. नाइन्थ है आपका. अ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रेन. अ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रेन. नाइन्थ वाला होगा आपका यूनिसेफ. ठीक.
आंसर है आपका, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ओके, एंड द आंसर इज़ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। और 8th वाला यहाँ पे देखेंगे कि आपका 8th और 3rd क्वेश्चन रिपीट किया गया, तो फिर यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक आंसर आप लिख सकते हैं जो भी आपके ब्रैकेट में आए। चलिए देखते हैं अब हम। तो 8th वाला तो एक बार कर चुके हैं, सो इट इज़ नॉट नीड टू राइट द बोथ आंसर्स। लेट्स सी द 11th वन। एन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इन साउथ एशिया। एन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इन साउथ एशिया। इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है आपका सार्क, SAARC। ठीक, इसका आंसर होगा सार्क। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ओके, लेट्स सी द 12th वन। 12th वन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, सॉरी 10th वाला देखते हैं। द स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ISRO। इसका शॉर्ट फॉर्म में आप यूज़ करते हैं ISRO, ISRO भी कहते हैं आप। देखते हैं आप 13th वाला देखते हैं। USA स्पेस एजेंसी। USA स्पेस एजेंसी भी आप कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म में आप क्या यूज़ करते हैं? नासा। नासा आप यूज़ करते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, द आंसर इज़ नासा। लेट्स सी द 14th वन, सॉरी 12th वन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये आपका क्या है? CAD। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा CAD, CAD। ओके, लेट्स सी द 15th वन। एन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, चाइना एंड साउथ एशिया, सॉरी अफ्रीका। एन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। व्हाट इज़ द आंसर ऑफ 15? ब्रिक्स। इसका शॉर्ट फॉर्म में आप यूज़ कर लेंगे BRICS, ब्रिक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर आप देखते हैं आप यहाँ पे आप देखते हैं 14th वाला, अर्जेंटली एज पॉसिबल एज। अर्जेंटली एज पॉसिबल एज 14th होगा आपका ASAP, ASAP। आप लोग जब नॉर्मली मैसेजेस वगैरह भी करते हो तो फिर उसमें आप पूरा लिख के नहीं भेजते हो, उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हो ASAP, दैट इज़ meant for urgently as soon as possible. Okay, so let's see the 17th one. The permanent account number given by the inbox tax department. The permanent account given by the income tax department. इसका आंसर क्या है? PAN. ओके, PAN हो जाएगा आपका. So let's see 16th one. Steel Authority of India Limited. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म में आप यूज़ करते हैं सेल, SAIL, सेल. द आंसर इज सेल. ओके, सो लेट्स सी द 18th वन. अ नंबर दैट आइडेंटिफाइज एन इंडियन पोस्ट ऑफिस. ऐसा नंबर जो इंडियन पोस्ट ऑफिस को आइडेंटिफाई करता है, दैट इज़ पिन. पिन स्टैंड्स फॉर पोस्टल इंडेक्स नंबर. Okay, the answer is postal index number. Okay, so this is the third chapter where it ends here. So thank you class.